Hello bachcho, let's read the given question. The question says the potential energy of a particle of mass 5 kg moving in xy plane is given by equation u equals to minus 7x plus 24y joule. Here x and y are in meter. At t equals to 0, the particle is at origin and moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap meter per second. The magnitude of acceleration of the particle is option A 3 meter per second square, option 2 5 meter per second square, option 3 31 meter per second square, option 4 15 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of force and potential energy relation. So अगर हम बात करें force and potential energy relation, so force को हम लिखते हैं negative of gradient of potential energy. So gradient over here is, इसको हम gradient कहते हैं. It is given by the expression del by u, that is partial derivative है ये basically del by u by del by x I cap plus del by u by del by y j cap plus डेबा u by डेबा z k cap. ठीक है. So this is the relation that we need to keep in mind. So finally we can say therefore f की वैल्यू हमारे को यही मिलेगी, that is into this. ठीक है. So this is what the force and potential energy relation we are getting. So यहाँ पे we know कि ये जो force है, we have to be careful, this force is conservative force, right? Because we know कि potential energy is defined only for conservative forces. ठीक है. सो ये चीज़ भी हमें हाथ पे साथ साथ ध्यान रखनी है. नाउ वी कैन यूज दिस रिजल्ट, क्योंकि हमें अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 2 डायमेंशन में गिवन है, दैट इज माइनस ऑफ 7x प्लस 24 वो y. ठीक है, इन जूल्स. सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. तो पहले उसके लिए हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं. तो फोर्स के लिए वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ डेबा. अब यहाँ पे x को रिस्पेक्ट में हमें करना है पहले, तो y कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ पे जस्ट वी कैन से 7x प्लस 24y. जस्ट हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट रहेगा, प्लस ऑफ डेबा u बाई डेबा y. एंड यहाँ पे आएगा आई कैप. यहाँ पे लिखेंगे 7x. अब यहाँ पे x वाला कोएफिशिएंट या फिर x वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, y के को डिफरेंशिएट करेंगे हम 24y j कैप. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर f की वैल्यू लिखी जाएगी नेगेटिव ऑफ यहाँ पे जस्ट ये आएगा 7i कैप. ठीक, 7i कैप एंड विद अ नेगेटिव साइन. ये बेसिकली नेगेटिव है यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव, राइट. और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24 j कैप. ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 7i कैप प्लस ऑफ 24 j कैप. तो ये वैल्यू हमें मिल रही है फोर्स की. ठीक. सो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, f बार a बार कैन बी रिटन एज 7 बाय मास 5 गिवन है. सिंस वी नो, यहाँ पे नीचे लिख देंगे इसके 24 बाय 5 j कैप. सो ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें जो कि चाहिए था हमें. मैग्नीट्यूड पूछा है हमें इसका, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस बाय न्यूटन सेकंड लॉ f इज इक्वल्स टू ma. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें सो वी विल टेक इट ओवर हियर. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a बार विल बी इक्वल्स टू, जस्ट हमें क्या करना होगा, रूट लेके 7 बाय 5 का द होल स्क्वायर प्लस 24 बाय 5 का द होल स्क्वायर. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 49. 24 का होता है 576 डिवाइडेड बाय 25, राइट. सो फाइनली वी कैन से द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 49 प्लस ये होगा 625 डिवाइड बाय 25 and that is 2 in root. So magnitude finally comes out to be 5. ये 5 से डिवाइड होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.